हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। वो विधवा थी पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उनके ही चर्चे थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पति रेलवे में थे। उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके जलवे तो अलग ही थे। वो 1980 के दशक में बॉय कटिंग रखती थी। कॉलोनी की सारी ही आंटियां उन्हें परकटी कहती थी। गोपाल भी उस समय नया नया जवान हुआ था। अभी 16 साल का ही था, लेकिन घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे उसने। गोपाल का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी आधा दिन परकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। गोपाल का नववयस्क मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। यदि उसके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। पर कटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून बन गया था। एक दिन अच्छी खासी बारिश हुई थी। उस गोपाल स्कूल से लौट रहा था, साइकिल पर सवार, ख्वाबों में गुम। उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन है थी। अगले ही क्षण जैसे ही वह उस मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और गोपाल नीचे गिर गया। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी टक्कर मार दी। गोपाल का सर मानो खुल गया हो। खून का फवारा फूट पड़ा। गोपाल दर्द से ज्यादा इस घटना के झटके से स्तब्ध था। वह गुमसा हो गया था। भीड़ में से कोई उसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था। लगातार खून उसका बहा जा रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज गोपाल का नाम पुकारती है। गोपाल की धुंधली हुई दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीर पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। परकटी आंटी ने तुरंत गोपाल का सिर अपनी गोद में लेते हुए ही उसका माथा, जहाँ से खून बह रहा था, उसे अपनी हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो हमारी, यह मेरा बेटा है, कोई तो हॉस्पिटल ले चलो इसे। गोपाल को अभी तक कहीं बस याद था। तभी एक तिपहिया वाहन रुकता है। वहाँ लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। फिर हॉस्पिटल पहुंचने पर गोपाल को टाके लगा करके उसके घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शे में उसके घर लेकर जाती हैं। गोपाल अब ठीक है, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना कहाँ से आ गई उसमें। उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में ही बदल गया। क्यों वह मातृत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखता था। समय इस तरह बीतता गया। आज गोपाल एक रिटायर ऑफिसर है। अब वह समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहाँ बैठा वह आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते देखकर मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में ही हल कर ली थी। वह आज जानता है, मानता है और अब तक कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव मातृत्व का ही है। वो चाहे कितनी भी अप्सरा सी दिखे, दिल से हर महिला एक माँ है। वह माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं, वो तो हर एक अत्याचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुना महसूस करती है, क्योंकि वह स्वतः ही कल्पना कर बैठती है कि अगर यह मेरे बेटे या बेटी के साथ हो जाता तो। इस कल्पना मात्र से ही उसकी रूह सिहर जा उठती है। वो रो पड़ती है और दुनिया को लगता है कि महिला कितनी कमजोर है। गोपाल मुस्कुराता है, मन ही मन में कहता है कि हे विश्व के भ्रमित मर्दों, औरत का दिल कमजोर नहीं होता है, वो तो बस माँ का दिल होता है। दोस्तों, आप इस बात से कितने सहमत हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।